इस बार कोलकाता नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 64 से मुकाबला पूरी तरह से त्रिशंकु लग रहा है। एक तरफ टीएमसी से सिमी जहां है तो वहीं सीपीएम से मोहम्मद आजम जावेद और कांग्रेस से लड़ाकू नेता जाहिद हुसैन मैदान में हैं। जाहिद हुसैन पिछले कई सालों से कांग्रेस के सीट पे हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वार्ड नंबर 64 से मैदान में उतारा है। जाहिद हुसैन का कहना है कि पिछले बार यहां के वोटरों को ठगा गया था क्योंकि उन्होंने अपना 5 साल बगैर काउंसिलर के काटा, लेकिन इस बार लोगों की आशा पूरी होगी और इस वार्ड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखिए 64 वार्ड में आवाम जो है उनके साथ धोखा हुआ है और ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने पिछली बार जिताया था जो उम्मीदवार 1 साल के बाद 4 साल से बिस्तर में बीमार पड़े हैं और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, बड़े अलील हालत में हैं, उनकी तबीयत बहुत नाजुक हालत में है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं उनके सेहत याबी के लिए कि वो अच्छे हो जाए और हम लोगों के बीच में आएँ, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। जी, तो क्या लगता है ये इस वार्ड में विकास हुआ है? देखिए 6 साल में 64 वार्ड के अंदर में कोई काम ही नहीं हुआ। सही मानों में हमारा जो 64 वार्ड का जो पूर्वपिता है इकबाल अहमद साहब जो हैं वो बीमार हो गए, तो ऐसे में कोई काम ही नहीं हुआ, वहाँ बैकवर्ड हुआ है। 6 साल में हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं और वहाँ कोई उन्नयन या डेवलपमेंट के नाम पर ज़ीरो है, कुछ नहीं हुआ है। जो एसेंशियल सर्विस था, जो एक पुरोपिता को जो है पूरी सेवा जिसको बोलते हैं, घर घर द्वारे द्वारे पहुँचाने की ज़रूरत था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। कई बच्चे डेंगू से प्रभावित हुए, मलेरिया से प्रभावित हुए, कई बच्चे डेंगू के कारण मारे गए और साफ़ सफाई का हाल बहुत बेहाल है। आज हम लोग एक जगह कैंपिंग करने गए थे, सीके मैथी इलाका है वो, तो कैंपिंग करते 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 हमारा एक वर्कर जो है ड्रेन के अंदर में गिर गया और उसका हाल ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला उसको महफूज करना था, वो बेचारी बच गई। उसका जो है चप्पल जो है ड्रेन के अंदर में पूरा चला गया, पूरा पाँव भी ड्रेन के अंदर में चला गया। हम लोगों ने उसको वीडियो भी बनाया है, हो सकता है कि उन लोगों ने शेयर भी किया हो। तो हाल तो ये है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये हालत है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई इसका समाधान करने वाला नहीं है। किससे मुकाबला आपका लग रहा है इस बार? देखिए यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई है और आवाम ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो पिछली बार जो ठगा महसूस हुआ है कि दोबारा ऐसे गलती नहीं करेगी। जो गलती पिछली बार हुई है ऐसी गलती हमको नहीं लगता है कि आवाम करने जा रही है। इसलिए ये पार्टी की लड़ाई नहीं है। अब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, ये कांग्रेस और टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, ये सब पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है, ना कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई है। मुकाबले में टीएमसी और कांग्रेस ही है, लेकिन पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई व्यक्ति की है। जो पिछली गलती हुई थी ऐसा ना हो कि दोबारा वो गलती को दोहराया जाए। एक यंग कैंडिडेट है आपके सामने में जो वोट मांगने के लिए 5 तला में जा रहा है, 6 तला भी जा रहा है और नीचे नीचे भी जा रहा है, हर घर घर जा रहा है, हर द्वारे द्वारे जा रहा है और आपसे वोट की अपील कर रहा है। और कोई कैंडिडेट को तो हमको नज़र नहीं आ रहा है अब तक जो है द्वारे द्वारे घर घर जाके अपना वोट, अपना प्रचार खुद कर पा रही है। हमको एक भी नज़र नहीं आया, क्योंकि हम पब्लिक से पूछ रहे हैं कि कोई कैंडिडेट आपके दरवाजे आया है वोट मांगने के लिए, तो बोला नहीं, यहाँ पे आए हैं और कोई नहीं आया है। हालात तो ये है कि प्रचार खुद अपना नहीं कर पा रही हैं, अपना वोट अपना मांग नहीं पा रही हैं, तो ऐसे लोगों को वोट देकर क्या करेंगे? जो पिछली गलती है दूसरी गलती दोहराने की कोशिश करके क्या फ़ायदा, जब एसेंशियल सर्विस जो है, जो मूल अधिकार है आवाम का, वो उसको पहुँच ही नहीं पा रहा है। कहीं नाला में गंदगी पड़ी हुई है, कोई उसको साफ़ कराने वाला नहीं, साफ़ सफाई बेहाल है, लाइट की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में फुटपाथ टूटा फूटा है, गड्ढा है, पानी बरसात में जम जाता है। ये समस्या पूरे वार्ड में है, जगह जगह पे है। समस्याओं का अंबाड़ खड़ा है इन 6 सालों में। तरक्की तो ज़ीरो है, लेकिन समस्याओं का अंबाड़ भी बहुत पड़ा है और कोई सुनने वाला नहीं है। टीएमसी के अंदर में हालत बहुत ख़राब है। इसीलिए मैं समझता हूँ इस बार पूरी तरह से बदलाव होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे वहाँ की आवाम, वहाँ के वोटर, जो सही मानों में
उनकी नज़रों में फिट बैठे और उनको सर्विस उनके घर तक पहुंचा सके, जो नौजवान हो जो उन तक पहुंच सके और उनकी 4 शिकायत को सुन सके। ये बताएं कि कि सबसे पहले जो एसेंशियल सर्विस है जिससे वंचित हो रहे हैं, मीठा पानी का मसला हो उसको हल करेंगे। तो क्या मीठा पानी इस वार्ड में नहीं है? बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह मीठा पानी का किल्लत है, मीठा पानी सब जगह पहुंचा नहीं है। दूसरा, साफ़ सफाई बेहाल है, साफ़ सफाई का मसला को ख़त्म किया जाएगा। गार्बेज जहाँ तहाँ फेंका जा रहा है उसको देखा जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित है, ड्रेन जगह जगह पर जाम है और गंदगी बाहर आ रही है, उसको देखना है, उसको साफ़ सुथरा करना है। ये एसेंशियल सर्विस में है। बहुत सारा जो है सर्टिफिकेट देने का जो मामला होता है, बीपीएल तालिका में नाम देने का, और जो पेंशन, जो विधवा भत्ता है, सीनियर सिटीजन का जो पैसा आता है, ये सब तो उनके अधिकार के मूल अधिकार में शामिल है, जो उन लोगों को मिल ही नहीं रहा है, उनकी पहचान ही नहीं है, उनको मिलना है। और डेवलपमेंट जो करना है, हमारे कॉर्पोरेशन स्कूल जो 64 वार्ड के अंदर में जितने हैं, बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। गरीब के बच्चे कहाँ जाएं? प्राइवेट स्कूल की हालात आपको पता है। एक रिक्शा वाला, एक पान दुकान वाला, एक छोटे छोटे दुकानदार भाई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, उनके पास इतनी हैसियत नहीं है। कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल की बहुत किल्लत है, अंग्रेज़ी मीडियम तो है ही नहीं कॉर्पोरेशन का। तो बहुत ही हालत बहुत ख़राब है, नाजुक हालत से गुजर रहे हैं वहाँ के लोग। 64 वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहते हैं जाहिद हुसैन? 64 वार्ड के लोगों से मेरी यही अपील है, पुरजोर अपील है, कि जो गलती आपने 2015 में दोहराई थी, 2021 में ऐसी गलती को नहीं दोहराएं। एक सेहतमंद आदमी को, एक नौजवान को, एक युवा पीढ़ी को आप मौका दें और आपका सर्विस आपके द्वारे पहुंचेगा। सर